वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में 4.1 और 4.2 के मैं तमाम तर क्वेश्चंस करवा चुकी हूं। तो 10th मैथ की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ, जो कि चैनल की प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 तमाम वीडियोज़ मौजूद है। वहाँ से आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं अगर किसी और आप चैप्टर 1, 2, 3 का देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। इसमें एक आ गया है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हुए हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे गिवन ये है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले इस फैक्टर को रिजोल्व कर लेंगे। इसके अंदर a की x था यानी कि पावर 1 है, तो इसको a ओवर x प्लस 1 लिख देंगे। ये लीनियर फैक्टर था। अगर हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी। तो जब भी हम दो कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे लिखते हैं तो पहले साथ एक्स लिखते हैं फिर कॉन्स्टेंट लिखते हैं। तो बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ए बी और सी, तो इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करके हमने इस गिवन इस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है, इसके अंदर पुट कर देना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि हम प्रीवियस 4.12 में कर चुके हैं, इस फैक्टर के साथ इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जस्ट 2x माइनस 1 रह जाएगा। इसके साथ करेंगे तो x प्लस 1 कैंसल आउट और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पे बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट और इसके साथ x प्लस 1 आ जाएगा। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देंगे, बल्कि यहाँ से हम b और c के कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे ताकि इसको सोल्व करना, इसके कोफिशिएंट्स को आगे कंपेयर करना आसान हो जाए। तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब b के साथ x है जो कि अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x वंस आर x हो जाएगा, प्लस c और इसके साथ x प्लस 1। तो अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में से ही वैल्यूज़ हमने निकालते हुए a b c फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहले b और c को अलग कर लिया, ये a की वैल्यू, ये b और ये c हो गया। अब यहाँ पे इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, जिसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, बाकी 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 2x की जगह पे -1 हो जाएगा। अब अगर इसको a में पुट करें तो -1 का स्क्वायर जो कि +1 आ जाएगा और ये +1, यानी कि a की वैल्यू तो आ रही है, इस वजह से बाकियों में पुट ही नहीं करते, बाकी इसमें 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ वैल्यू किसकी आ रही है, a की। -1 + 1 ये भी 0, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यहाँ पे -1 b भी 0 हो जाएगा। तो मैंने बाकियों में पुट ही नहीं किया क्योंकि नज़र आ रहा है a आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स बाकी 0 ही होंगे क्योंकि एक वैल्यू ही आती है। -2 -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 और ये +1, -3 हो जाएगा। -2 और -1, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो a की वैल्यू है ये आ जाएगी -3/2। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब वैल्यू रह गई है b और c की। तो अब कोई और वैल्यू यहाँ से हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, 0 नहीं पुट कर सकते, तो अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। अब a तो फाइंड कर लिया है, नेक्स्ट b फाइंड करना है। तो b के साथ सबसे पहली वैल्यू के ही कोफिशिएंट्स को हमेशा कंपेयर करेंगे, इससे आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आती। वैसे तो x के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, बट हमेशा हम पहली वैल्यू के ही कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे अब b के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है, b फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू। इसके बाद अगर हम a में देखें तो a में एक्स स्क्वायर है, a आ जाएगा, b में एक्स स्क्वायर है, b c में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का 1 है, जो a वंस आर a। इसी तरह b में भी 1 है तो b वंस आर b, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। तो अगर a की वैल्यू जो फाइंड की है यहाँ पे पुट कर दें तो b का आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -3/2 प्लस b।
तो यहाँ पे ए पुट कर दिया है ताकि बी फाइंड कर सकें। तो -3/2 इस साइड पे आके +3/2 हो जाएगा, यानी कि बी की जो वैल्यू है ये भी आ गई है 3/2। अब वैल्यू रह गई है सी की, तो देखते हैं सी के साथ पहली टर्म क्या है, सी के साथ एक्स है। तो अब यहाँ से एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बी में एक्स है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि c फाइंड कर सकें। तो b है 3/2 प्लस सी, 3/2 को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ c रह जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 2 4 4 -3 इज इक्वल टू सी। तो 4 - 3 करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू सी। तो अब ए बी सी तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू +3/2, c की वैल्यू 1/2। इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन के अंदर अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, a की वैल्यू -3/2, तो -3/2 डिवाइडेड बाय x + 1 आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b की वैल्यू तो +3/2 है, x c की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में जो बुक में आंसर लिखा हुआ है उस फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3 ये 2 डिवाइड है, नीचे आके x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3/2, 3 के साथ x ऊपर ही रहेगा, 2 डिवाइड था, नीचे आके x² + 1 से मल्टीप्लाई, प्लस इस 1/2 को अलग कर लेंगे, ये 2 भी नीचे आके x² + 1 से मल्टीप्लाई। तो बुक में जो आंसर यहाँ तक लिख देंगे तब भी ठीक होगा, बट बुक में आंसर इन तीनों वैल्यूज़ को सेपरेट करके इस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 3/x² + 1 into x + 2। तो इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले। अब इसमें पहला फैक्टर ये है, अब x² है तो इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इसको ax + b/x² + 1 लिख लेंगे और इस वैल्यू को c/x + 2 लिख लेंगे। अब इस फैक्टर के साथ सबको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा, a में x² + 1 कैंसल आउट, x + 2 आ जाएगा, यानी कि इस वैल्यू के साथ, प्लस अब c के साथ x + 2 कैंसल आउट और x² + 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने से पहले हमने a, b और c की वैल्यूज़ को अलग कर लेना है। 3 को इसी तरह लिखेंगे, अब a के साथ x है तो इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x² + 2x आ जाएगा, और b के साथ x + 2 और c के साथ x² + 1। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 को हल करते हुए हमने a, b, c की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो यहाँ से अब x + 2 को 0 के इक्वल रख सकते हैं, एक x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -2, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, कोई एक वैल्यू आएगी, बाकी 0 हो जाएंगी। अगर यहाँ पे पुट करें a में, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 और x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। अगर हम b में पुट करें तो -2 + 2 हो जाएगा, c में पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर + 1, तो हमें नज़र आ रहा है -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो सिर्फ c की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये -2 का स्क्वायर +4, ये -4 0, -2 + 2 b भी 0, a भी 0, b भी 0, तो वैल्यू सिर्फ c की आएगी। तो -2 का स्क्वायर +4 और +1, तो c इज इक्वल टू 3 और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ जाएगा, तो ये c की वैल्यू आ गई है। तो बाकी वैल्यूज़ को हम निकालेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, a और b की वैल्यू को निकालेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं, a के साथ है x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इस साइड पे तो इसकी लेफ्ट साइड पे x² है ही नहीं, 0 आ जाएगा, a में x² है, a आ जाएगा, और c में x² है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो 0 इज इक्वल टू a + c। तो इक्वेशन अब इस तरह से बन जाएगी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², 0 इज इक्वल टू a + c। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि a की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो ये -3/5 हो जाएगा इस साइड पे आके, सो a इज इक्वल टू -3/5। अब b की वैल्यू रह गई है, तो देखते हैं b में, इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे b के साथ x है, तो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है, 0, a में x वाली टर्म है, तो 2a इसका कोफिशिएंट 2 है, 0 इज इक्वल टू 2a + b, और c में x वाली कोई टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू 2a + b। अब इक्वेशन ये बन जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे, अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 2a + b,
तो यहाँ पे अब a की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि b फाइंड कर सकें। 2a की जगह पे -3/5 प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू -6/5 प्लस b। ये -6/5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +6/5 हो जाएगा। तो a b c की तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a b और c तीनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस c ओवर x प्लस 2 था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब बुक में जो आंसर है यहाँ तक भी ठीक है, बुक वाले इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं -3 ओवर ये 5, x ऊपर ही रहेगा, 5 डिवाइड हो रहा था, नीचे आके एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई। अब इस सेकंड वैल्यू को अगर सेपरेट करें तो 6 ओवर ये 5 नीचे आके एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे +3/5 x प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई थी, नीचे आके इससे डिवाइड, यहाँ सॉरी ऊपर डिवाइड थी, नीचे आके x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका एक और स्टेप ये भी बन सकता है, यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है कि प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें, माइनस वाली को बाद में। तो इस तरीके से भी इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है।